अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स से। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम आज आपको मालूमात देंगे तेसर टाउन की। तेसर टाउन के हवाले से आप जानते हैं कि इस वक्त तेज़ी आई हुई है। पिछली भी हमने वीडियो बनाई थी, उनकी वजूहात भी हमने पेश की थी। और तेसर टाउन स्कीम 45 क्योंकि अब उठ रही है, स्कीम 33 अब ख़त्म हो चुका है, तकरीबन वहाँ पे फिल हो रही है। तो स्कीम 45 का फ्यूचर भी है और हम ये बात बताते हैं कि स्कीम 45 में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। साथ साथ जो है तेसर टाउन वो एक अहम जगह है। बस अफसोस की बात यह है कि उन गरीबों को आज तक वो मकान मिल नहीं सके, मतलब ये है कि वो आज तक अपनी तामीरात कर नहीं पाए। तो अल्लाह करे ऐसा भी सिलसिला हो। और इनके ऑफिशियल्स ने दावे तो बहुत किए हैं, देखें क्या होता है। तो आज मेरे साथ बिलाल उमर भाई हैं जो हमारे शादाब स्टेट को भी देखते हैं और हमारे प्रॉपर्टी अपडेट्स में कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो बिलाल उमर भाई बाकायदा हमारे वहाँ पर आपने देखा होगा चैनल पे और वीडियोस इनकी होती हैं, हमारे साथ होती हैं। और तेसर टाउन में हमने इनको असाइन किया हुआ है, तेसर टाउन पे ही काम भी करते हैं, तेसर टाउन की मालूमात भी देते हैं और आप ख़रीद व फ़रोख्त भी कर सकते हैं। तो तेसर टाउन क्योंकि अब आगे फ्यूचर में ये आप जानते हैं कि पानी का भी सिलसिला वहाँ पे है और K4 जो है 2023-24 में इंशाल्लाह ताला K4 आ जाएगा, तो ये और भी सहूलियात है। मज़ीद हम बात करेंगे बिलाल साहब से। आगे बढ़ते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की प्रॉपर्टी के हवाले से स्पेशली अपडेट्स आप तो मिलता रहा करें। जी बिलाल भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो ज़रा बताएं तेसर टाउन क्या क्या है, क्या क्यों किस लिए? देखिए, तेसर टाउन सर जैसे आपने बताया शुरू में ही कि एमडी के बैलेटिंग सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में ये टोटल अगर एमडी की मैं बात करूं तकरीबन 146 इसके सेक्टर्स हैं। मुख्तलिफ टाइम में ये जो है इसकी बैलेटिंग भी है। 6 सेक्टर अगर आप निकालते हैं LERP के जो है वो लियारी के जो मुतासिरीन को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, उसके अलावा बाकी जो बचते 140, तो 140 में भी बहुत सारे सेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो गए प्राइवेट बिल्डर की तरफ। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बन भी गए, अभी कुछ बनने जा रहे हैं और कुछ आगे जाके जो है ना वो इस मामलात पे इस पे काम शुरू करेंगे। अभी मैं फ़ेज़ 1 की बात करता हूँ। फ़ेज़ 1 में जो सबसे अहम सेक्टर्स हैं, एक तो इसकी लोकेशन बड़ी प्राइम है और आपने अब जैसे कहा कि मतलब स्कीम 33 फिल हो गया है, मेमार भी तकरीबन फिल हो गया है। वहाँ पर आपको बहुत कम ही लिमिटेड प्लॉट्स आपके पास मौजूद हैं। गुलशन मेमार में गार्डन सिटी उसके जो बिल्कुल अकब में एक सोसाइटी है, वहाँ पर भी तकरीबन फिल हो चुका है। उसके बाद आपके पास है नॉर्दर्न बाईपास जो सी पैक के नाम से भी, और ये कमर्शियली अगर देखा जाए ये बहुत मतलब यूँ समझ लें कि बहुत अहम एक सड़क जो बनने जा रही है M10, उसके फ़ौरन बाद तेसर टाउन शुरू हो जाता है। तेसर टाउन फ़ेज़ 1 की जो लोकेशन है वो बड़ी प्राइम लोकेशन है। 79 सेक्टर हैं इसमें मेन शाहराह तेसर के ऊपर, 80 सेक्टर हैं, 81 सेक्टर हैं, 76, 77, 73, 72 और इसी तरीके से 74 सेक्टर भी हैं। 88 सेक्टर भी फ़ेज़ 1 में ही आते हैं। ये सारे वो सेक्टर है कि मतलब अभी आप देखेंगे कि हर सेक्टर में तकरीबन गिनती के प्लॉट बन गए। और जैसे आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की स्कीम है लेकिन ये अब तक आबाद नहीं हुई। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट करके देती है और कुछ जो है वो अलॉटीज़ की भी जिम्मेदारी बनती है। अब वहाँ की जो अलॉटी है वो भी एक तरह से खामोश बैठे हुए। आपको पोजीशन मिला है, आप पोजीशन लें। अगर आपका प्लॉट है आप फौरी तौर पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। लेकिन बिलाल भाई, मसला ये ना कि वहाँ बुनियादी सहूलियात नहीं होंगी, सिक्योरिटी का मसला होगा, तो फिर लोग तो डरते हैं ना, रात को कौन रहेगा, फैमिली रहेगी। इसी तरह जो बुनियादी सहूलियात हैं उसका मसला भी तो है। बिल्कुल, बुनियादी सहूलत जैसे कि अभी रिसेंटली एक बड़ी अच्छी न्यूज़ थी MDA की तरफ से, जो मुख्तलिफ एसोसिएशन वहाँ पे बने, उन लोगों ने अच्छी कोशिश की है और MDA को इस चीज़ के ऊपर पाबंद किया है। 79, 80, 76 और 77 के अंदर बाकायदा वहाँ पर जो सर्वे किया था के इलेक्ट्रिक वालों ने, MDA की टीम वहाँ पे बाकायदा इस सर्वे में मौजूद थी और वहाँ पर तकरीबन इन 4 सेक्टर के अंदर 2 PMT जो है वो बिजली की इंस्टॉल करेंगे, तो वो उसका अप्रूवल मिल गया है। तो आगे जाके भी इंशाल्लाह मजीद इसमें डेवलपमेंट होगी, लेकिन यहाँ पर जो अलॉटी है वो एक तरह से बिल्कुल जो है वो खामोश बैठे हुए। और जैसे आपने बुनियादी सहूलत की बात की, ये भी सारी चीज़ें ऐसा आती रहेंगी। अब आप जाते हैं मेन शाहराह तेसर के ऊपर, आप यकीन जाने वहाँ पर हर महीने वहाँ पे एक नई स्ट्रीट बनती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ना लोग कर रहे हैं।
76 के अंदर वहाँ पर तकरीबन इस वक्त इसी महीने की दिसंबर की मैं बात बताऊं, तकरीबन 3 से 4 वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बन गई और लोगों ने वहाँ पर जो है रिहाइश के लिए तो नहीं वहाँ पे, खैर मतलब वहाँ पर इस वक्त वो बुनियादी चीज़ें मौजूद नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आएंगी। अच्छा, तो इसमें इस वक्त ये बताइए कि अभी जो है ना ये जो बिजली कब तक इंस्टॉल होगी और मज़ीद क्या इस पे डेवलपमेंट हो रही है? देखिए तो जैसे उसको अप्रूवल मिल गया है, ये पीएमटी बड़ी, जो हाँ पीएमटी की जो है ना अप्रूवल मिल गया। अब देखिए उनके जो अपना एक केएलटी वालों का जो तरीक़ेकार होता है कब वो इंस्टॉल करेंगे, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि मतलब जल्द वो जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर काम करें। अच्छा बिलाल, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं कौन कौन से हैं बिल्डर्स नामवर अहम जो कि वहाँ पे उन जगहों पे हैं? तेसर टाउन स्कीम 45 के अंदर ख़ास तौर पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ पर जो है प्राइवेट बिल्डर के आए हैं और अभी उस पे काम शुरू भी हुआ है कई बार प्रोजेक्ट के ऊपर, और मज़ीद जो है वो नए प्रोजेक्ट वहाँ पर जो है अपना काम शुरू कर रहे हैं। देखिए पहले तेसर टाउन का जो माजी की मैं बात करूँ तो तेसर टाउन वाकई में काफ़ी टाइम से जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल अनजान था और एमडी की तरफ से भी कुछ खास वहाँ पे डेवलपमेंट के मामलात नहीं थी। और अब जब प्राइवेट बिल्डर यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो ऑब्वियसली उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ रही है। अब जैसे मैं बात करूँ लाखानी ब्लेसिंग वहाँ पर 78 सेक्टर जो है ना उस सेक्टर के अंदर बाकायदा उसकी हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं और बहुत ही मुनासिब रेट में जो कि बिल्कुल M10 नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल बराबर में ही वो सेक्टर पड़ता है। इसके अलावा जो है समसम पुराना एक हाउसिंग सोसाइटी है, मोटर सिटी है, गौहर विलास 61 सेक्टर के अंदर है जो कि बहुत अच्छी लोकेशन में है और वहाँ पर आपने देखा है कि काफ़ी लोगों ने वहाँ पर देखे उसकी लोकेशन को पसंद किया और वहाँ पर जो है ना उन लोगों ने अपनी बुकिंग की। इसके अलावा गुलशन राबिया है, गुलशन जीवन है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि गुलशन मेमार के बिल्कुल सामने भी एक सेक्टर है, सेक्टर 3, वहाँ पर ARY लगूना भी है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनेंगे और जब वो अपने टाइम पे उसको डिलीवर करेंगे तो ऑब्वियसली वो तेसर टाउन के अंदर भी जान आ जाएगी। अच्छा, अभी जो है प्राइसेस के बारे में कुछ बताएं, क्या चल रही वैल्यूज जो है इन सेक्टर्स में? देखिए फेज़ 1 को जो है तकरीबन इस वक्त ओवरऑल अगर प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ये एक ऐसा टाइम है कि आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। 79 सेक्टर हो चाहे वो 80 सेक्टर हो या फेज़ 1 के तमाम सेक्टर की मैं बात करूं, एक आइडिया के तौर पे कि मतलब 9 लाख से यहाँ पर इनिशियल रेट शुरू होते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर 80 गज के प्लॉट की जो कीमत है, फुल पेड फाइल जो होती है, इंस्टॉलमेंट तमाम जो एमडीओ को जमा करवा दी है उसका अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल होता है और तमाम डॉक्यूमेंट उसके मुकम्मल होते हैं, तो वो तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख से शुरू होते हैं और ये चलते हैं 15 लाख 16 लाख 20 लाख तक, ठीक है। ये मैं बिल्कुल अब बेसिकली ये एक सेक्टर के अंदर 4 सब सेक्टर होते हैं और हर सब सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी होती है। यहाँ पर आपको 120 गज, 200 गज, 240 गज, 400 गज और 80 गज के प्लॉट यहाँ पर मिलेंगे। कमर्शियल जैसे हैं वो बिल्डर जो अपना एमडी डिपार्टमेंट जो है वो उसके ऑक्शन करवाते हैं मुख्तलिफ टाइम में, ठीक है। रेजिडेंशियल जो प्लॉट है इस वक्त उसकी जो कीमतें मैं आपको बता रहा हूँ, इनिशियल इसी सेक्टर के अंदर 79 हो, 80 सेक्टर हो और इसके अलावा 76 सेक्टर हो, यहाँ पर 50 लाख की भी चीज़ मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल मेन शारा तेसर के ऊपर है, ठीक है। अब जैसे कि जिन लोगों ने वहाँ पे शॉप्स बनाई है तो उसकी जो ज़मीन की कीमत है वो तकरीबन 50 लाख से लेकर 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक भी उसकी कीमत जाती है, क्योंकि बिल्कुल मेन शारा तेसर 150 फीट रोड के ऊपर है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो मुख्तलिफ इसके ये रेट हैं। अच्छा, तो इस वक्त जो हॉट सेक्टर कौन से है उनके अंदर प्राइस बताएं चारों सेक्टर में? चारों सेक्टर में, सब सेक्टर में तकरीबन इसमें अगर देखा जाए तो 79 सेक्टर का जो शुरू के प्लॉट से 120 गज और उसके पीछे 80 गज के, 120 गज इस वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा उसकी वर्थ बन गई है। अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी 16 लाख 15 लाख ये टाइम परचेजिंग का है। अगर आप तेसर टाउन में इस वक्त परचेजिंग करते हैं तो आगे जाके आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और तेसर टाउन 2021 और 2022 के बिल्कुल शुरू में यहाँ पर रेट इतने ऊपर चले गए थे कि मतलब वो 10 लाख वाली चीज़ 20 लाख और 18 लाख पे लोग सेल करते थे। अब प्रॉपर्टी की थोड़ा सा प्रॉपर्टी स्लो हो गई है, उसकी वजह से तेसर के ऊपर भी और बहुत सारी जगहों पे इसका जो है ना असर पड़ा है, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद जो है ना वो एक बहुत बड़ा
जो है ना जंप आने वाला है इसके रेट्स में। अच्छा, बिल्डर्स के नाम तो बता दें और कौन कौन से, जैसे चाइल्ड बिल्डर भी है, समसम है, ये अपने जो नाम रह गए थे। जी बिल्कुल, गौहर विलास है, समसम है, मोटर सिटी है, इसके अलावा गुलशन राबिया है, गुलशन जीवन है, लाकानी ब्लेसिंग के अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो ये सारे जो क्योंकि बिल्कुल ये खुद जब डेवलपमेंट जैसे से करेंगे तो वर्थ उससे भी बनेगी, इस प्रकार की डेफिनेटली इसके बनेगी। ऊपर तो जैसे वो बिल्डर अपना काम यहाँ पे शुरू किए है तो उसके बाद तेसर टाउन के अंदर जान आएगी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं कि चेक जब लेता है तो इंसान को क्या एहतियात बरतनी चाहिए। देखिए तेसर टाउन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। एमडीए का ऑफिस है, वहाँ से आप उसकी वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। अक्सर औकात लोगों का एक ये कॉन्सेप्ट भी बना है कि तेसर टाउन के अंदर जो जाली अलॉटमेंट भी निकाल देते हैं और होता होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी अलॉटी से ज़मीन लेते हैं तो उस अलॉटी का अगर वो उसके नाम पे, तो आप उसकी एनआईसी से वेरिफिकेशन करवा दें, ठीक है। एक इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि कहीं तो उसका एनआईसी एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सपायर होता है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अलॉटमेंट लेटर उसका होना चाहिए, उसकी जितनी भी रसीदें, उसने जो भी किस्तें, जैसे मिसाल के तौर पे 80 गज़ की तकरीबन 70,000 एमडीए को देनी होगी अलॉटी ने, ठीक है। यानी कि 80 गज़ की जो कीमत है एमडीए ने जो रखी है तो वो 70,000 रुपये पेड होनी चाहिए। 30,000 रुपये इसमें डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। अलॉटमेंट लेटर उसका निकला हुआ होना चाहिए, उस बंदे का जिस बंदे का बैलेटिंग में नाम आया था। उसके अलावा अगर वो किसी को बेचता है तो वो अलॉटी की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दें, और वो भी एमडीए की ऑफिस के अंदर वीडियो स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड कर ले, ताकि वो अपना ये बयान दे कि मैंने ये प्लॉट जो है इस बंदे को फरोख्त कर दिया, ये अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी तस्वीर की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए जो कि उसकी फाइल पे लगेंगी। उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी पेमेंट वगैरह आपको पता लग जाती है कि उसके 70,000 पेड किए हुए। उसके अलावा उस बंदे के नाम पे होता है, उसकी एनआईसी बिल्कुल मतलब एक्सपायर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। देन उसके बाद फिर आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपनी फ़ाइल आपने सबमिट करवानी होती है, नॉमिनल उसके चार्ज होते हैं, जो एमडीए के ट्रांसफ़र फीस है वो आपने देने। और इसके अलावा जो है आपने वो वीडियो स्टेटमेंट आपने वहाँ ऑफिसर्स को दिखानी है। उसके बाद फिर आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र होता है, और ये तकरीबन 1 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बिलाल उमर साहब। नाज़रीन, अभी आपको मालूमात दे रहे थे तेसर टाउन, और तेसर टाउन में ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1 के बारे में इन्होंने बड़ी तफसील से मालूमात दी है। आप बिलाल भाई का नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है चैनल हमारे उस पर वीडियो पर, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं तेसर टाउन के हवाले से, ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से, और भी किसी भी हवाले से। दोस्तों, साथ रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तखाब सूजी और बिलाल उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।